बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया, आपको अंदाजा हो गया कि आज के सेशन में हम 9th क्लास की जो फिजिक्स की बुक है उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, जो न्यूमेरिकल्स हैं और जो एग्जांपल्स हैं, इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का सेशन मैं कंडक्ट नहीं करूंगा, बल्कि हमारे पुरजोर इसरार पर और हमारी पुरजोर फरमाइश पर यहाँ पर कराची शहर के मशहूर मायनास टीचर हर दिल अजीज सर शाहरुख अजीज जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। फिजिक्स की फील्ड में एक बहुत बड़ा नाम है। सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि आप पहले फिजिक्स की बुक, एक रफ रजिस्टर और एक पेंसिल वगैरह लेकर आ जाइए, ताकि वो जो बता दे जाए आप उसको लिखते जाएं और मार्क करते जाएं। एक दफा फिर मैं सर शाहरुख का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। अब इस सेशन को सर शाहरुख अजीज कंटिन्यू करेंगे। इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम शाहरुख अजीज, अ फिजिक्स टीचर। आज के सेशन में जो है हम आपसे बात करेंगे 9th क्लास की फिजिक्स के हवाले से और इसके प्रिपरेशन प्लान, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को मद्देनज़र रखते हुए जो मैंने तैयार किया है। आपके लिए पूरा एक प्रिपरेशन प्लान है कि आपने कौन कौन से चैप्टर से शॉर्ट में किन क्वेश्चंस को फोकस करना है, लॉन्ग में किन क्वेश्चंस को फोकस करना है, और न्यूमेरिकल्स की प्रिपरेशन के लिए जो है वो आप किन किन एग्जाम्पल्स या प्रॉब्लम्स की तरफ जो है वो ज़्यादा तवज्जो देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत जनरल क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 1 से इसका ताल्लुक है। इस क्वेश्चन का फिजिक्स एंड इट्स ब्रांचेस, मैंने एक टॉपिक मेंशन किया है। अब इसमें सवाल किस तरह का है वो भी आपको बता दूं। देखिए, डिफाइन फिजिक्स, तो सबसे पहले आपने फिजिक्स की डेफिनेशन याद करनी है, जो कि अकॉर्डिंग टू द न्यू बुक हो। फिर उसके बाद ब्रांचेस। अब ये ब्रांचेस तो सर 12 है, बहुत सारी हैं, और ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में दे रहे हैं आप, तो बेटा ब्रांचेस जो है वो बहुत कम ही ऐसा हो सकता है कि पूरी पूछी जाए। कोई 3 या 4 ब्रांचेस जो है वो आपसे पूछी जाएंगी। अब इसमें लेकिन आपने क्या करना है, आपने ब्रांचेस जो है वो सारी याद करनी। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन डेली लाइफ। इस क्वेश्चन के अंदर ज्यादा अगर आप लोग पॉइंट्स के तौर पे लिख लो तो ज्यादा बेहतर है। एक पैराग्राफ ना हो, पॉइंट्स की फॉर्म में 3 to 4 पॉइंट्स जो है वो आप याद कर सकते हो। और अगर उन पॉइंट्स के ऊपर आप कोई हेडिंग भी दे रहे हैं, जैसे कि एप्लीकेशन जो आपको फिजिक्स की हमारी डेली लाइफ में मिलती है, उनमें थर्मोडायनेमिक्स की एग्जांपल आप दे सकते हो कि हमारी डेली लाइफ के अंदर जो यूज हो रही है हीट का ट्रांसफर हमारी व्हीकल्स में, हमारी ऑटोमोबाइल्स में, इसी तरह लेजर टेक्नोलॉजी। तो आप हेडिंग वाइज अगर मेंशन कर दोगे तो ये क्वेश्चन और प्रेजेंटेबल हो जाएगा। तो ये भी हमारा चैप्टर नंबर 1 से है। देन थर्ड क्वेश्चन मैंने इसमें दिया है टाइप्स ऑफ मोशन। इन तीनों टाइप्स की आपने एक एक एग्जाम्पल भी याद करनी है। जैसे ट्रांसलेटरी मोशन है तो उसमें आप बस ट्रैवलिंग ऑन अ रोड या कार ट्रैवलिंग ऑन अ रोड, रोटेटरी है तो आप फैन की एग्जांपल दे सकते हो, वाइब्रेटरी है तो आप सिंपल पेंडुलम या फिर स्ट्रिंग्स ऑफ गिटार की एग्जांपल दे सकते हो। तो एग्जांपल भी मेंशन करनी है और इसका ताल्लुक आपका चैप्टर नंबर 2 से। नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में अहम टॉपिक है। इसमें आपने लॉ की स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेशन विद फॉर्मूला तमाम चीजें जो है वो लिखनी है, और ये चैप्टर नंबर 3 में मौजूद है। पहला ही टॉपिक है मोमेंटम का, उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीफ्यूज। इसमें आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डेफिनेशन तो वैसे भी याद करोगे, मैंने आखिर में डेफिनेशंस का भी जिक्र किया है, तो जब हम आखिर में पहुंचेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस के तो मैं डेफिनेशन पे भी बात कर दूंगा। फिलहाल मैंने यहाँ पे सिर्फ टॉपिक मेंशन किया है एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीफ्यूज, जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बाद आपकी बुक में मौजूद है। तो आप वहां पे एप्लीकेशंस बताओगे, कोई भी 3 एप्लीकेशंस आप याद कर सकते हो। ये भी आपको चैप्टर नंबर 3 में मिलेगा। देन नेक्स्ट टॉपिक है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन वैसे तो बेटा एक बहुत बड़ा टॉपिक है, टाइप्स भी हैं, फिर फॉर्मूला भी है, इसके अंदर एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, और रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन भी है। तो इसके अंदर आपने इस तरह याद करना है कि कोई एक चीज भी पूछी जा सकती है, सिर्फ एडवांटेजेस पूछ ले। तो इसलिए ये नहीं करना है कि 2-2 पॉइंट आपने याद कर लिए। अगर कोई चीज इंडिविजुअली पूछ ली गई तो आपको उसमें कम से कम भी 3 पॉइंट्स जो है वो लिखने होंगे। इसलिए फ्रिक्शन के अंदर आप 3 एडवांटेजेस, 3 डिसएडवांटेजेस और 3 मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन जो है वो याद करेंगे। इसका ताल्लुक भी चैप्टर नंबर 3 से मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हेड टू टेल रूल, जो कि चैप्टर नंबर 4 के अंदर है एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड के अंदर जो मेथड हम इस्तेमाल करते हैं 2 वेक्टर्स को ऐड करने का, वो हेड टू टेल रूल है।
इसमें बेटा आप स्टेप वाइज मेंशन करोगे जैसा कि आपकी बुक में मेंशन हुआ है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 और विद डायग्राम। तो ये एक कंप्लीट क्वेश्चन बनेगा। वो है टॉर्क, मोमेंट आर्म एंड प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। ये भी आपको चैप्टर नंबर 4 में मिलेगा, जिसमें आपने क्या क्या चीजें करनी है, टॉर्क, उसकी डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, उसका ऐसा यूनिट, उसके फैक्टर्स, मोमेंट आर्म की डेफिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट जो कि टॉर्क के बाद वाले टॉपिक में मेंशन है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट भी डिफाइन करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है टॉपिक क्वेश्चन नंबर 9 जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है वो है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ के अंदर स्टेटमेंट और इसकी एक्सप्लेनेशन है, इसका ताल्लुक चैप्टर नंबर 5 से है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि ये एक शॉर्ट क्वेश्चन ही बने, ये स्टेट द लॉस के अंदर भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आप लोगों को शायद अंदाजा हो, पेपर आप लोगों ने अभी दिए हो, तो स्टेट द लॉस का भी एक क्वेश्चन जो है वो आ जाता है पेपर के अंदर, जिनके अंदर 3 पार्ट्स देते हैं कि आप 3 लॉस जो है वो स्टेट करते हैं, तो हुक्स लॉ उसमें भी आ सकता है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 10 जो मैंने मेंशन किया वो है प्रेशर। प्रेशर में आपने क्या चीजें याद करनी है, डेफिनेशन, फॉर्मूला, एसआई यूनिट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेशर। तीनों फैक्टर्स आपके बुक में गिवन हैं, आपने वो तीनों फैक्टर्स भी याद करने हैं विद फॉर्मूला। ठीक है, इसका ताल्लुक चैप्टर नंबर 5 से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें आपने स्टेटमेंट और इस फॉर्मूले की डेरिवेशन, जो कि मुश्किल से 4 स्टेप्स की डेरिवेशन है, तो ये शॉर्ट के लिए एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है और इसका ताल्लुक चैप्टर नंबर 6 से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है केएमटी ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। केएमटी से मुराद यहाँ पे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है, जो कि तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर पे जो है वो गिवन है, सॉलिड पे भी, लिक्विड पे भी और गैसेस में भी। इनको याद करने का तरीकाकार बेटा आप लोग सुन लें। यहाँ पे अक्सर बच्चे गलती जो करते हैं वो ये करते हैं कि केएमटी के अंदर लिख रहे होते हैं सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल, तो बेटा केएमटी ऑफ सॉलिड ये नहीं है। केएमटी ऑफ सॉलिड या लिक्विड या गैस जो भी हो, उसके अंदर आपने पार्टिकल्स के हवाले से बात करनी है कि सॉलिड के पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होती है। लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स जो हैं, पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर होते हैं और इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती पर बहुत ज्यादा वीक भी नहीं होती। और गैसेस के अंदर आपने मेंशन करना है कि ये मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन के अंदर होते हैं, कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होती और एक दूसरे से बहुत फार अवे होते हैं। तो ये मेंशन करना है कि पार्टिकल्स के हवाले से, ना कि आप इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बता रहा हूं कि इनकम्प्रेसिबल, हाई डेंसिटी, ये सब बातें नहीं बताइएगा केएमटी ऑफ सॉलिड्स के अंदर या लिक्विड के अंदर या गैसेस के अंदर। ठीक है, अच्छा बेटा, इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने मेंशन किया है, क्वेश्चन नंबर 13 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के अंदर, वो है शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट का ताल्लुक बेसिकली यहाँ पे मैंने चैप्टर 8 के क्वेश्चंस को मेंशन किया है, जो कि आपकी एनर्जी का चैप्टर है, वर्क, पावर एंड एनर्जी। इसके अंदर शॉर्ट नोट आपने याद करना है सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी एंड विंड एनर्जी। इन तीनों पे शॉर्ट नोट याद करना है, मुश्किल से 4 to 5 लाइंस, जिसमें आप सिर्फ ये मेंशन कर दोगे कि इन एनर्जीज के सोर्सेस क्या हैं, कि कहां से हासिल हुई, इनकी एप्लीकेशंस क्या है, या इनका हम क्या इस्तेमाल ले सकते हैं। लोग चैप्टर नंबर 8 से। अब जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूं उसका ताल्लुक कोई स्पेसिफिक चैप्टर से नहीं है, डिफरेंशिएट। सबसे पहले तो बेटा आप शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर जो है वो कुछ क्वेश्चंस को टारगेट कर दो, जैसा कि डेफिनेशंस, स्टेट द लॉस या डिफरेंशिएट। पेपर के अंदर, पैटर्न के अंदर हमेशा ये देखा गया है कि डिफरेंशिएट्स दिए जाते हैं, तो आप डिफरेंशिएट्स याद करोगे। मैंने यहां 4 डिफरेंशिएट्स को मेंशन किया है। नंबर 1 मास एंड वेट, जो कि आपको चैप्टर नंबर 2 में मिलेगा। जी एंड जी, जिसका डिफरेंस आपकी बुक में चैप्टर नंबर 6 में मेंशन है। हीट एंड टेम्परेचर, इसका डिफरेंस आपके चैप्टर नंबर 9 में मेंशन हुआ है। और 4th एवापोरेशन एंड बॉइलिंग, ये आपका चैप्टर नंबर 9 में ही मौजूद है। यानी कि ये 4 डिफरेंसेस हैं जो कि इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। देन लास्ट जो क्वेश्चन मैंने मेंशन किया है वो है डेफिनेशंस, जिसमें मैंने किसी किस्म की डेफिनेशन को मेंशन नहीं किया,
क्योंकि बेटा डिफाइन द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन जो है वो आपकी पूरी बुक में किसी भी एक डेफिनेशन को हम टारगेट नहीं कर सकते। स्पेसिफिकली कोई डेफिनेशन ऐसी नहीं है जिसके लिए हम कह सकें कि ये इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशंस तमाम तरह में से कोई भी 3 पूछी जा सकती हैं, इसलिए डेफिनेशंस आपने याद करनी है। अच्छा, डेफिनेशंस के अंदर बेटा ज्यादा डिटेल याद नहीं की जाती है, बहुत ज्यादा डिटेल ना हो, डिस्क्रिप्टिव ना हो। सबसे पहले क्वांटिटी को डिफाइन कर दो कि वो क्वांटिटी खुद क्या है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे पावर, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, दैट्स इट, ये डेफिनेशन है। लेकिन प्रेजेंटेबल कब बनेगा? जब आप उसके साथ इसका फॉर्मूला मेंशन करो कि P = W/T और उसका SI यूनिट मेंशन करो कि जैसे कि पावर की मैंने एग्जांपल दी थी तो इसका SI यूनिट जो है वो वॉट है। ये बातें अगर आप मेंशन करोगे तो ये डेफिनेशंस भी निकाल सकती हैं और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी इस बेस पे आते हैं। नेक्स्ट सेशन की तरफ बढ़ लें जो कि है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर जो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने मेंशन किया है वो है सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आप सब जानते हैं कि 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, उनमें सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो आपके लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका ताल्लुक चैप्टर नंबर 2 से। नेक्स्ट, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ड्राइव F = ma। बेटा न्यूटन के टोटल 3 लॉज ऑफ मोशन है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। वो स्टेटमेंट के एतबार से तो इंपॉर्टेंट है कि आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में जो है वो स्टेटमेंट पूछी जा सकती है उसकी, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर जो है वो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो काफी अहम है और उसके अंदर आपने ये F = ma फॉर्मूला ड्राइव भी करना होगा और इसका ताल्लुक चैप्टर नंबर 3 से। देन नेक्स्ट हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स एंड कंपोजिशन ऑफ फोर्स। रेजोल्यूशन यानी कि एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करना और कंपोजिशन का मतलब कंपोनेंट से रिजल्टेंट को हासिल करना। ये दोनों ही चीजें अहम है, इसमें आपने दोनों टॉपिक करने हैं, रेजोल्यूशन भी और कंपोजिशन भी, जो कि चैप्टर नंबर 4 में है। और रेजोल्यूशन और कंपोजिशन में सिर्फ आपने डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन ही नहीं करनी, इनके फॉर्मूले भी ड्राइव करने हैं। जैसे कि रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स के अंदर जो 2 फॉर्मूले हैं, एक x कंपोनेंट का और एक y कंपोनेंट का, Fx = F cos थीटा एंड Fy = F sin थीटा, ये भी आप ड्राइव करोगे अलोंग विद डायग्राम। ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बेटा, डायग्राम लाजमी बनानी होगी क्योंकि आप पूरी जो चीज को प्रूव कर रहे हो तो वो आप राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर करते हुए करोगे, इसलिए डायग्राम को मेंशन करना लाजमी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम भी काफी अहम टॉपिक है और थोड़ा बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन, उसकी टाइप्स स्टैटिक और डायनेमिक, कंडीशंस जो कि 2 कंडीशंस हैं, और स्टेट्स यानी कि तीनों स्टेट्स, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल स्टेट जो है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ये तीनों आपने याद करनी है अलोंग विद एग्जांपल्स। इसके साथ एग्जांपल्स भी मेंशन करनी होंगी। ठीक है, ये पूरा ही टॉपिक अहम है। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर बेटा सारी चीजें जो हैं वो आप सुन लें। इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन, टाइप्स तो हो गई, कंडीशंस के अंदर आप ये बात भी मेंशन करेंगे, जैसे कि फर्स्ट कंडीशन है तो उसके अंदर सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। उसके साथ साथ आप उसके कंपोनेंट्स को भी मेंशन करेंगे कि सम ऑफ x कंपोनेंट एंड सम ऑफ y कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स शुड बी 0। दोनों कंपोनेंट्स को भी मेंशन करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन है और इसका ताल्लुक आपका चैप्टर नंबर 4 से है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पास्कल्स लॉ एंड हाइड्रोलिक मशीन। पास्कल्स लॉ के अंदर स्टेटमेंट, इसकी एक्सप्लेनेशन और फिर इस पास्कल लॉ की ही एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक मशीन, जिसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और जो फॉर्मूला है वो सब आप मेंशन करोगे। ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अहम सवाल है, पास्कल्स लॉ एंड हाइड्रोलिक मशीन, और इसका ताल्लुक चैप्टर नंबर 5 से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मास ऑफ अर्थ। इसके अंदर ये भी हो सकता है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की स्टेटमेंट साथ आ जाए, जो कि हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में वैसे भी मेंशन की हुई है। उस स्टेटमेंट के साथ मास ऑफ अर्थ आए तो बेटा मास ऑफ अर्थ जब आए तो आप क्वेश्चन के ऊपर लाजमी फोकस करें कि क्वेश्चन में ड्राइव कहा है खाली या कैलकुलेट का वर्ड भी यूज किया है।
अगर कैलकुलेशन का वर्ड यूज किया हो कि कैलकुलेट द मास ऑफ अर्थ, तो आप उसका पूरा फॉर्मूला ड्राइव करके फिर वैल्यूज पुट करके मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट करोगे और उसका फाइनल आंसर यानी कि 6 एक्सपोनेंट 24 kg जो है वो आप कैलकुलेट करके दिखाओगे। ये पूरा टॉपिक बहुत अहम है और इसका ताल्लुक चैप्टर नंबर 6 से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एंड ड्राइव केई एंड पीई। केई एंड पीई से मुराद काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों की डेफिनेशन भी करोगे, डेरिवेशन भी करोगे, ठीक है, दोनों चीजें, डेफिनेशन एंड डेरिवेशन दोनों की। इसका ताल्लुक चैप्टर नंबर 8 से। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप, जिसका दूसरा नाम बॉयल्स लॉ। रॉबर्ट बॉयल ने ये रिलेशनशिप ड्राइव किया था प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान गैस के लिए। प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप ऑफ अ गैस, पूरे ये टॉपिक का नाम है, बॉयल्स लॉ ने दिया था। ये पूरा टॉपिक बहुत अहम है और इसका ताल्लुक चैप्टर नंबर 7 में है। तो बेटा चैप्टर नंबर 7 में ये टॉपिक जब आप याद करोगे तो इसको याद करने का तर्ज याद रखना, क्योंकि बुक के अंदर जो है वो पहले इंट्रोडक्शन है, फिर एक्सप्लेनेशन है और आखिर में स्टेटमेंट है। तो आप इसका तर्ज थोड़ा सा इस तरीके से रखेंगे कि पहले इंट्रोडक्शन आएगा, देन जो बुक में लास्ट में स्टेटमेंट दी हुई है वो स्टेटमेंट पहले आएगी इंट्रोडक्शन के बाद, देन एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन के अंदर आप जो उसके पॉइंट्स में ग्राफ मेंशन है वो ग्राफ भी ड्रॉ करोगे। वो पूरे 6 पॉइंट्स पे मुश्तमिल एक्सप्लेनेशन है, तो वो आप 6 पॉइंट्स पूरे याद करोगे, ठीक है। देन लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने मेंशन किया है वो है लीनियर एंड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, यानी कि टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड। लीनियर एंड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, इन दोनों की डेफिनेशन और ड्राइव करोगे। लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला डेल्टा एल इक्वल्स टू अल्फा एल डेल्टा टी। ये लॉन्ग आपको चैप्टर नंबर 9 में मिलेगा। इसमें बेटा एक बात जो है वो मैं मेंशन करना चाहूंगा लॉन्ग क्वेश्चन के एतबार से, जो अक्सर बच्चे गलती करते हैं। बेटा ड्राइव जो होती है डेरिवेशन, जैसे कि यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड है या और मुख्तलिफ डेरिवेशन है के और पीई, इसके अंदर बच्चे अक्सर सिर्फ मैथमेटिकल काम करते थे। डायरेक्ट एज वी नो से शुरू किया और फॉर्मूला ड्राइव कर दिया। बेटा बिना किसी चीज की इंट्रोडक्शन के आप कैसे कोई चीज को डिफाइन करोगे? जैसे कि अगर लेट सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव कर रहे हो और आपने vi और vf का इस्तेमाल किया, उस क्योंकि फॉर्मूला यही है s = vit + ½ at²। तो आप ये जब इस्तेमाल करोगे vi vf, तो एग्जामिनर को क्या पता कि ये vi और vf क्या है? आपने इस चीज को इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया। तो इसलिए कोई भी डेरिवेशन जब आप याद करें तो उसके अंदर लाजमी है कि आप एक पैराग्राफ शुरू में इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कह लें या पैरामीटर्स एक्सप्लेन करने का पैराग्राफ जो होता है वो आप लाजमी लिखेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 से हमने यहाँ पे एक ही एग्जांपल मेंशन की है, जो कि एग्जांपल नंबर 4 है, डेंसिटी के ऊपर मास अपॉन वॉल्यूम जिसका फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला जो है वो आपने, ये न्यूमेरिकल जो है आपने करना है। एग्जांपल नंबर 4 ऑफ चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 2 न्यूमेरिकल्स के एतबार से सबसे अहम चैप्टर कह सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 से जो एग्जांपल मैंने मेंशन किए हैं वो है एग्जांपल 3 और एग्जांपल 5 मेंशन किया है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर क्योंकि बुक के आखिर में जो प्रॉब्लम्स दी हुई हैं या क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन पे क्वेश्चन नंबर मेंशन नहीं किए, टॉपिक मेंशन किया है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे भी टॉपिक मेंशन किया कि इक्वेशन ऑफ मोशन से आप प्रॉब्लम नंबर ए और बी करोगे। इक्वेशन ऑफ मोशन की हेडिंग है, उसमें प्रॉब्लम नंबर ए और प्रॉब्लम नंबर बी ये दोनों आपने करनी है। मोशन ड्यू टू ग्रेविटी के हेडिंग के अंदर, टाइटल के अंदर पार्ट नंबर सी और डी, ये दो पार्ट आपको। देन चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 के अंदर एग्जांपल्स के अंदर एग्जांपल नंबर 4 जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, रिकॉइल ऑफ गन वाला। एग्जांपल नंबर 6, एग्जांपल नंबर 7, ये 3 एग्जांपल्स करेंगे चैप्टर नंबर 3 से। प्रॉब्लम में प्रॉब्लम नंबर 5, 9 का पार्ट सी और 10 का पार्ट डी। चैप्टर नंबर 4 के अंदर आपने 2 एग्जांपल्स करनी है। एक है एग्जांपल नंबर 2 जो कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स से रिलेटेड है, fx = f cos θ, fy = f sin θ। और एग्जांपल नंबर 3
जो कि टॉर्क से रिलेटेड है। तो ये दोनों टॉपिक के न्यूमेरिकल्स आपने करने, और प्रॉब्लम्स के अंदर 3 का पार्ट बी, 4 का पार्ट बी एंड 5 का पार्ट नंबर बी, ये आपने करने हैं चैप्टर नंबर 4 के अंदर। चैप्टर नंबर 5 के अंदर आपको 3 एग्जांपल्स करनी है और प्रॉब्लम 1 करनी है। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 4, ये तीनों एग्जांपल्स करनी है, और बुक के पीछे जो क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है वो क्वेश्चन नंबर 4 आपने करना है। देन चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 भी न्यूमेरिकल के एतबार से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 6 ग्रेविटेशन का, उसके अंदर आपने पहली एग्जांपल यानी कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की एग्जांपल करनी है, एग्जांपल नंबर 3 जो कि ग्रेविटी ऑन अ प्लेनेट निकालनी है, और एग्जांपल नंबर 4 जो कि ऑर्बिटल वेलोसिटी का न्यूमेरिकल है। ये 3 न्यूमेरिकल्स आपने इसमें करने हैं, और यही 3 एग्जांपल से रिलेटेड बुक के अंदर 3 प्रॉब्लम्स हैं, 11, 13 और 1, यानी कि बेसिकली 1, 11 एंड 13, ये तीनों प्रॉब्लम्स आपने करनी है, ये इन्हीं एग्जांपल से रिलेटेड है। एग्जांपल 1 की तरह प्रॉब्लम 1 है, एग्जांपल 3 की जगह प्रॉब्लम 11 है, और एग्जांपल 4 की जगह प्रॉब्लम 13 है। तो इन तीनों को आपने प्रैक्टिस करनी है। चैप्टर नंबर 7 के अंदर 2 एग्जांपल हैं, 1 एंड 2। अच्छा, चैप्टर नंबर 7 के अंदर एक ही टॉपिक के न्यूमेरिकल है जो कि प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप है, P1 V1 = P2 V2। ये 2 एग्जांपल है उसकी, और उसी टॉपिक का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर मौजूद है। ये तीनों ही न्यूमेरिकल एक ही टॉपिक के हैं, P1 V1 = P2 V2, यानी कि बॉयल्स लॉ के। देन चैप्टर नंबर 8 न्यूमेरिकल के एतबार से एक और इंतहाई अहम चैप्टर, चैप्टर नंबर 8। इसमें न्यूमेरिकल्स की तादाद ज्यादा है, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ मेंशन भी काफी ज्यादा किए हैं, हालांकि ये सिर्फ सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स मैंने आपको दिए हैं फॉर अ प्रिपरेशन प्लान, वरना चैप्टर नंबर 8 के अंदर इससे भी ज्यादा न्यूमेरिकल्स हैं जो मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। टॉपिक काफी सारे हैं क्योंकि वर्क है, पावर है, एनर्जी है, तीनों टॉपिक्स के अंदर फॉर्मूले हैं क्योंकि तीनों ही फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो तीनों फॉर्मूलाज जो है वो न्यूमेरिकल के एतबार से अहम है। तो इसलिए इसमें आप एग्जांपल 2, 3 एंड 5 करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 2, 6, 8, 17, 21 पार्ट बी, 23 पार्ट बी। देन चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9 के अंदर 2 एग्जांपल्स मेंशन की हुई है, एग्जांपल 2 और एग्जांपल 3, यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की एक एग्जांपल मेंशन की हुई है और थर्मल एक्सपेंशन की एक एग्जांपल मेंशन की हुई है। और बुक की प्रॉब्लम में 3 का पार्ट सी, 4 का पार्ट बी एंड प्रॉब्लम नंबर 13। तो इस तरीके से ये चैप्टर्स का मैंने जो है वो एक पूरा न्यूमेरिकल का आपको प्रैक्टिस के लिए एक पूरा प्लान दिया है कि आप किन किन न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी एग्जाम की तैयारी जो है वो इस प्रिपरेशन प्लान की मदद से बहुत अच्छी करेंगे। आज के सेशन में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।